विराजितम इन विधुन्वता तम क्षपा करेणे व गुणोत्कर करहि। अहिंसा विश्व धर्म की जय। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, आध्यात्मिक जगत में हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया। आध्यात्मिकता एक जीवन में जीने की कला है और बिना आध्यात्मिकता के लौकिक पारमार्थिक कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। आध्यात्मिकता का मतलब शरीर से आत्मा अलग है, मैं अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा, मैं चैतन्य आत्मा हूं, अथवा निश्चय परक कथन ही मात्र आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता जितनी जीवन में जीने की कला है, ये सब आध्यात्मिकता पर आध्यात्मिकता पहुंचने के माध्यम बन सकते हैं। उसमें दया भी है, करुणा भी है, परोपकार भी है, नैतिक जीवन है। ये सब आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का अष्टोपदेश बड़ा सुंदर ग्रंथ है और उन्होंने एक कारिका के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया है। आत्म ध्यान कैसे करें? संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मन आत्मानमात्मवान ध्याये दात्मनैवात्मन स्थितम। कहते हैं मन की एकाग्रता नष्ट करने में कारण कौन है? तो इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति। 5 इंद्रिय और मन है और मन इनका बॉस है, मेन है। और जिसका मन सद जाता है, इंद्रियां उसके अधीन हो जाती है। और मन पर जो नियंत्रण, मन पर जो अनुशासन नहीं कर पाते हैं, उनकी इंद्रियां स्वच्छंद प्रवृत्ति करती है। तो मन की एकाग्रता के लिए इंद्रियों पर अनुशासन होना, मर्यादित जीवन अथवा शास्त्रीय भाषा में संयमी होना। 5 इंद्रिय मन को वश में करना इंद्रिय संयम है, आपने सुना होगा। और पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस्काय माने 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय तक, 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम। इंद्रिय संयम की ओर तो बहुत लोगों का ध्यान रहता है। प्राणी संयम, जीवों की रक्षा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इंद्रियों पर जब कंट्रोल हो जाता है, तभी भव्यात्मा आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा की स्थिरता के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए आवश्यकता है हम संयम, नियम, मर्यादाओं का पालन, अनुशासित जीवन, ये सब संयम की ओर आपको ले जा सकते हैं। जीवन का भरोसा नहीं है और मृत्यु एक बहुत बड़ी औषधि आपके जीवन में बन सकती है। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मृत्यु बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही तो जन्म की दशा बनती है। यह पुराना जीर्ण शीर्ण शरीर छूटता है और नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो स्वपर भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा, वे तो समाधि पूर्वक मरण और जिनकी बहुत साधना होती है, वे शुक्ल ध्यान के द्वारा
घाती घाती नष्ट होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेते हैं। मृत्यु का सतत बोध हमें जीवन की गहराइयों में ले जाता है। जीवन और इसमें बहुत जितने गहराई में आप जाएंगे उतने शांति रूपी अनेकों मोती आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन क्या है? एक शायरकार ने बहुत सुंदर लिखा है, जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। मुझे मरना है, ये जब याद आता है, मुझे एक कवि की पंक्ति याद आ रही है, तुझे मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देह में फिर आग लगा देंगे, कुछ पल की ही देरी है, सब कुछ मिट जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। भैया याद कीजिए मृत्यु को। कोरोना वायरस की वजह से कहें, अशाता वेदनी कर्म का उदय कहें, आयु कर्म के निषेध का समापन कहें, तो ये मृत्यु जब तक नजर नहीं आती तब तक जिंदगी व्यवस्थित नहीं बनती, संतुलित नहीं बनती, जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। मुझे मरना है तो अलर्ट, जागरूकता। भैया कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। तो मृत्यु हमेशा हम सबको जीवन की गहराई की याद दिलाती है। मृत्यु से अपनी मृत्यु का बोध ले सकते हैं। सामने कोई घटना घट गई, वो चला गया बेचारा, बच्चे छोटे थे, क्या होगा, बस इतना ही तक। अरे उससे जान लीजिए, जैसे ये चला गया है, एक दिन तेरा भी शरीर छूटेगा। आध्यात्मिक जगत में भेद विज्ञान की बात, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, लेस मात्र मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो सामने वाले की मृत्यु को देख करके सोचिए कि यह जिस शरीर को मैं खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, दिन रात सेवा कर रहा हूं, यह शरीर भी तो एक दिन मेरा छूटेगा। सभी का शरीर छूटेगा। जो भी संसार में आया उसे जाना है। आने वाले जाने का भी टिकट कटा कर लाते हैं, बस गाड़ी तैयार है, कोई न साथीदार है, कोई न साथीदार है। जब आपका जन्म होता है तो मौत का परमिट भी साथ लेके आते हो। जब कहीं यात्रा में जाते हो तो रिजर्वेशन लौटने का भी, जाने का और साथ में लौटने का, भैया पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब जन्म आपका हुआ है तभी मृत्यु, और जवानी है तो बुढ़ापे को भी याद रखो, फूलो मत जवानी के जोश में। इस प्रसंग को आप देख रहे हैं, ये वैराग का एक कारण बनता है। देखो क्या संसार की दशा है। अच्छे भले सबका जीवन चल रहा था और अशुभ कर्म का उदय। मैंने में तो कर्म सिद्धांत से मानेंगे, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दूसरे की मृत्यु अपनी मृत्यु का ज्ञान कराती है कि तुम्हें भी एक दिन जाना है। क्योंकि हर पीले पत्ते का टूटना हमारी मौत है।
आपको याद है, आपने देखे होंगे जंगल में पेड़ों को देखा होगा, पत्ते हैं और पीले हो जाते हैं तो वो फिर टूट जाते हैं। तो पीले पत्तों का टूटना माने मौत की सूचना दे रहे हैं। तुम्हें भी एक दिन इस जीवन से विदा लेना है, मौत से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैन दर्शन में तो मौत का बड़ा महत्व है और मृत्यु एक कला है, जीवन एक कला है, हर व्यक्ति नहीं मर सकता है। और उस मृत्यु को पराजित करने के लिए बहुत साधक करते हैं। और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में आपको संन्यास मरण, समाधि मरण आदि कई नाम से पुकारते हैं, संलेखना समाधि। तो पीले पत्ते का टूटना ये हमारी मौत का हमें बोध कराता है। हर पानी के बुलबुले के फूटने का प्रसंग हमें मौत की याद दिलाता है। भैया यह जीवन है और जीवन तो जल के बुदबुदे के समान देखते देखते नष्ट होता है। देख रहे हैं आप, सुख के क्षण तो बरसों व्यतीत हो जाते हैं और दुख की एक घड़ी निकालना आपको मुश्किल हो जाती है। तो भैया जल का बुदबुदा उठता है और फूट जाता है, बरसात में आप देखते हैं। ऐसी ये जीवन भी जल के बुदबुदे के समान क्षण भर में विनष्ट होने वाला है। सोचो विचारो। तो हमें यह है, मौत की याद दिलाता है जल का बुदबुदा। हर साय काल सूरज का ढलना हमारी मौत है। ये हमसे विदा ले रहा है, कल सुबह ये हमसे मिलेगा। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। तो भैया सूरज का ढलना ये भी हमें मौत का ज्ञान करा रहा है। शरीर छूटेगा, जिस शरीर की तुम दिन रात सेवा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सारे पाप व्यक्ति करता है तो शरीर के कारण। अगर शरीर नहीं हो तो सब मोक्ष पहुंच जाए, सब सुख शांति प्राप्त कर ले। सुबह से शाम तक इच्छाओं की पूर्ति, इंद्रियों की पूर्ति क्या है? तो यह है सूरज का ढलना, ये हमें मौत की याद दिलाता है। भैया एक दिन हम भी इसी तरह से जीवन की विदा लेंगे। हर चिता का जलना हमारी मौत है। देखते हैं शमशान में तो ये मृत्यु सैया पर किस तरह से देखा था आपने रामविलास पासवान को, और उनकी सम्मान के साथ, शासकीय सम्मान के साथ उनकी वह संस्कार हुए। और सुना होगा आपने, बेटा दाग लगाने के बाद गिर पड़ा, मोह होता है, हर संतान को अपनी माता पिता से लगाव होता है। ये सब मोह की विचित्र लीला है। तो ये चिता हमें मौत की याद दिलाती है। और एक प्रसिद्धि थी शमशानी बैराग। आजकल तो शमशान में बैराग ही नहीं होता लोगों को, वहां हलो हलो करते नहीं, हलो हलो हलो। तो आजकल तो जलाने वाले भी सीमित रहेंगे, जाने वाले भी सीमित रहेंगे, बहुत तरह की वर्तमान की स्थितियां हैं। तो चिता हमें मौत की याद दिलाती है। हर अर्थी का उठना हमारी मौत है। जब ले जाते अर्थी को और देखते हैं आप, बिलखते रह जाते लोग, परिवार के लोग जिनकी कितना संबंध था, वो कोई जवान मौत हो जाए, छोटी उम्र मौत हो जाए, कच्ची गस्ती किसी की हो, उस परिवार का कोहराम।
क्या होता है क्या नहीं होता बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो भैया हर चिता हमारे जीवन में समय सार का काम, हमारे जीवन में अध्यात्म का कार्य, हमारे जीवन में शुद्धोपयोग की याद दिलाती है। चैतन्य आत्मा चिद विलास परमात्मा की याद दिलाती है चिता। एक दिन तुम्हारी भी ऐसी चिता जलने वाली है। किसका तुम अहंकार करते हो? किस पर तुम ठिला के चल रहे हो? किस वैभव के नशा में परमात्मा को भूले हुए हो, कर्तव्य को भूले हुए हो, अपने माता पिता को भूल गए। शादी से पहले तो मम्मी पापा अच्छे रहते हैं और शादी के बाद तो मम्मी पापा, आप अनुभवी हैं, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे भैया। सोचिए विचारिए, ये चिता हम सबके जीवन में हमें याद दिलाती है, मौत की याद दिलाती है। अहंकार के विलय के लिए सबसे बड़ा कोई रसायन है तो वह है मौत। किसका अहंकार करता है तू? तेरा है क्या जिस पर तू अहंकार कर रहा है? तो भैया यह जीवन हमें मिला है तो अर्थी को देख करके हमें मौत की याद करना चाहिए। हम चिंतन कर सकें तो, लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है। क्यों बेईमान है? ये तो पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं बेचारा चला गया। बस इस लहजे में ये बात कही जाती है जैसे हम तो अमर हो। बेचारा चला गया, क्या लेके गया? तो तुम तो हमेशा जियोगे, तुम मरोगे थोड़ी। अरे सबको ही मरना है। अमर तो सिद्ध परमेष्टि है, अमर तो श्री राम हुए, अमर तो महावीर हुए, अमर तो निर्वाण पद की प्राप्ति, संपूर्ण कल्मश, संपूर्ण कर्मों को नष्ट किया वे अमर हुए। तो निश्चित हम अपने जीवन के रहस्यों को समझें और अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान दें। 5 मिनट सोचें, मैं क्या लेके आया हूं, क्या लेके जाऊंगा। सब तो यहां पड़ा रह जाएगा। रोज घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अमुक पार्टी फेल हो गई, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। भैया संसार की दशा है, इस संसारी दशा को देख करके तुम भी आत्म कल्याण करो, धर्म ध्यान में मन लगाओ, पाप कार्यों से जितना बच सको, हिंसादि कार्यों से जितना बच सको जीवन में साथ जाएगा तो पुण्य पाप साथ जाएगा। सब जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित अपने जीवन के रहस्यों को आप समझते हुए और जीवन में सुख शांति को तुम बढ़ाएं, मृत्यु को समझें और आध्यात्मिकता के माध्यम से नर जीवन को सफल साथ बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा, विश्व धर्म